Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। तो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। इन तीनों को आज मैं ऐसा चमकाऊंगी ना आप लोगों को कि आप कभी नहीं भूलेंगे प्लास्टिड्स क्या होते हैं मैम, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है एंड वैक्यूल क्या होता है। चलिए भाई शुरू करिए, जल्दी से पहले हेडिंग लगाइए प्लास्टिड्स। चलिए आइए शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या लगा लेंगे, प्लास्टिड्स लगाएंगे। देखिए प्लास्टिड सबसे पहले तो पाए किस में जाते हैं, दे फाउंड इन प्लांट्स। किस में पाए जाते हैं ये, फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स एंड साथ में कुछ ऑर्गेनेलिज होती हैं, यूग्लिनॉइड्स हम उनको बोलते हैं। तो आप बेसिकली याद रखो, प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट इन एनिमल, एब्सेंट इन एनिमल्स। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना कि प्लास्टिड जो होते हैं एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, ये स्टोरेज बॉडीज हैं। स्टोरेज बॉडीज मतलब कि ये चीज़ों को स्टोर करने का काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं ये चीज़ों को स्टोर करने का काम कर रही हैं। तो बेसिकली दे आर द स्टोरेज बॉडीज। तो ये किस चीज़ों को स्टोर कर रही है मैम, बता रही हूँ, सब कुछ सब्र करो। अब स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, लेट्स सी। देखो भाई कौन कौन सी कैटेगरीज में ये डिवाइड होते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स, ये फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं। किसमें होते हैं, फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर ये डिवाइड होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, and the last one is a leucoplast. ल्यूकोप्लास्ट ऐसी बनना चाहिए कॉपी के अंदर, बिल्कुल एज इट इज। अब देखो, अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये भी स्टोरिंग, ये क्या स्टोर करके रखते हैं, स्टोर्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है अभी सब कुछ बताऊंगी। ये क्लोरोफिल नाम का स्टूडेंट एक पिगमेंट होता है विच इज ग्रीन इन कलर। कैसा होता है ये, ग्रीन इन कलर का होता है। ये क्लोरोप्लास्ट इस पिगमेंट को स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हें सब समझ में आएगा धीरे धीरे, बिल्कुल टेंशन मत लो। फिर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस है, मतलब 2 मेम्ब्रेन है इसकी। समझे वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये फोटोसिंथेटिक है नेचर में। क्या है ये फोटोसिंथेटिक है। आई होप आपने छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में सुना ही होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पढ़ा होगा कुछ भी, ना, मैं ये नहीं बोल रही, सिर्फ सुना है ये नाम, क्योंकि पढ़ा तो मैं ही दूंगी ना आपको। ये देखो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये सब बताऊंगी। फोटोसिंथेटिक क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी, कुछ नहीं। आप इसी पे ध्यान रखो कि क्लोरोप्लास्ट मैम एक प्लास्टिड है, मतलब प्लास्टिड का वेरिएंट है। वेरिएंट होता है टाइप। तो क्लोरोप्लास्ट स्टोर करता है क्लोरोफिल को, डबल मेम्ब्रेनस है ये, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेटिक है। अब आते हैं स्टूडेंट क्रोमो। क्रोमो का मतलब होता है कलर। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर देना। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। तो ये ऐसी स्टोरेज बॉडीज हैं जो कलरफुल पिगमेंट्स को क्या कर रही हैं, अपने पास रख रही हैं। जैसे आपने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखे हैं जो कलरफुल से होते हैं, या प्लांट्स छोड़ो यार, फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर, ये जो फ्लावर का डिफरेंट कलर है, कैसे आ रहा है, ये तो इसकी वजह से नहीं आता, बट ये जो आ रहा है उसके लिए भी एक रीज़न बताऊंगी, वैक्यूल होता है उसके लिए। बट आपने देखा है, जैसे आपने
मैंने आपको रियो लीव दिखाई थी। पर्पल कलर की लीव्स होती हैं, येलो कलर की लीव्स होती हैं, ऑरेंज कलर की लीव्स होती हैं। ये कैसे आ रही हैं? ये इन क्रोमोप्लास्ट की वजह से आती हैं। इनके पास स्टूडेंट्स पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो पिगमेंट कैसे होते हैं? फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स, मतलब जितने भी फैट में सॉल्युबल हो जाएं वो इनके पास स्टोर रहते हैं। दूसरा पॉइंट कौन से हैं वो फैट सॉल्युबल पिगमेंट? आप उसको देख सकते हैं, कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड जितना भी आपका रेड, येलो, ऑरेंज, ये वाले जो कलर्स आते हैं वो कैरोटिनॉइड्स की वजह से आते हैं। और एक होता है जेंथोफिल, जेंथोफिल येलो होता है, जेंथोफिल इट इज येलो। डन, समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये ऐसी स्टोरेज बॉडीज है मैम जो कलरफुल पिगमेंट्स को अपने पास स्टोर करके रख रही हैं। समझ में आया वाला पॉइंट? और वो कलरफुल पिगमेंट्स कैसे हैं? फैट सॉल्युबल, मतलब वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं। मतलब अगर आप इनको तेल में घोलेंगे घुल जाएंगे आराम से। फिर आते हैं स्टूडेंट ल्यूकोप्लास्ट। देखो ल्यूकोप्लास्ट बिल्कुल बेरंग, देखो ये कितने रंगीन हैं बेचारे मैम, लाल, पीले, ऑरेंज, ये इतने रंगीन हैं। बट ये रंगीन नहीं है, इनकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग है। देखो बायोलॉजी वालों को ना सफ़ेद में और कलरलेस में कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। दे कैन कंसिडर इट कलरलेस। वो सफ़ेद को भी कलरलेस कंसिडर कर देते हैं, तो ज़्यादा इनको डिफरेंस नज़र नहीं आता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, बट हम इसकी ज़िंदगी में रंग भरेंगे, हम इसके साथ इतना बुरा नहीं करेंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं आपके? कलरलेस होता है। आप बोलेंगे मैम क्यों ही आप इसके जले पर नमक छिड़क रही हैं, कि ऑलरेडी बेचारा कलरलेस और आप इसको कलरफुल बना रही हैं। कोई नहीं, इसकी ज़िंदगी में रंग नहीं है, हम भरेंगे कलर्ड। हाय क्या हो रहा है रे? ये कलर लेस। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के ल्यूकोप्लास्ट फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल चक्कर आ रहा है मुझे पता है, बेहोशी छा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला प्लास्टिड जो है वो स्टोरेज बॉडीज है। दे आर बेसिकली ये कुछ स्टोर कर रहे हैं। अब मैंने बोला ये फर्दर आपकी 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो रही हैं। क्या बोला मैंने? 3 कैटेगरीज में क्या बोला? क्लोरोप्लास्ट है, एक आपका क्रोमोप्लास्ट और एक आपका ल्यूकोप्लास्ट। डन, इतना है आपका, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है आपका यहाँ पे। समझे वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गई। फिर मैंने बोला कि ये हरे कलर का पिगमेंट स्टोर करते हैं, ये रंग बिरंगे हैं, ये काफ़ी रंगीन मिजाज के हैं, और ये बेचारे बिल्कुल इनकी ज़िंदगी बेरंग है। कोई रंग नहीं भाई ज़िंदगी में बेचारे की, कोई रंग नहीं है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रंग नहीं तो क्या हुआ, हम भर देंगे रंग। मतलब बेसिकली हम भर नहीं सकते, मैं सिर्फ लिखने में भर सकती हूँ और तुम लोग कलर करके भर सकते हो। अब हमने ये बोला कि ये आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स। मैंने फिर ये बोला अब ये जो बॉडीज़ है ना, ये कुछ तो फैट स्टोर कर रही हैं। ल्यूकोप्लास्ट में जो कैटेगरीज है मैंने बताया, जो बॉडीज़ हैं ये कुछ तो फैट स्टोर कर रही हैं, स्टोर्स फैट, कुछ प्रोटीन को स्टोर कर रही हैं। हमने बोला भैया सब स्टोर कर लो, स्टोर प्रोटीन, अरे ये सब भी तो स्टोर कराना है ना इनके पास। फिर कुछ स्टोर कर रही है कार्बोहाइड्रेट को, स्टोर कार्बोहाइड्रेट। तो उन्हीं के बेसिस पर इनका कैटेगराइजेशन हो गया है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट। हमने बोला चल भाई ठीक है, तू ये बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तुम स्टोर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने बोला चलो, अब फिर हमने क्या देखा, हमने बोला अगर आप फैट को स्टोर कर रहे हैं तो जनाब आपको क्या नाम दिया जाए, आप खुद ही बता दीजिए। तो ये बोलते हैं मैं चाहता हूं कि मेरा नाम रखा जाएगा क्या? इलायोप्लास्ट। क्या रखा जाएगा? इलायोप्लास्ट। तो अगर कभी इलायोप्लास्ट आ गया तो देखकर पेपर छोड़कर नहीं भाग जाना है, वहां पे बताकर आना है कि ये है मैम क्या, ये वो स्टोर बॉडीज हैं, ये वो ल्यूकोप्लास्ट है जो फैट को स्टोर करती है। ये मेरी मैम ने सिखाया हुआ है मुझे, समझ में आई वाली चीज। फिर आते हैं प्रोटीन को स्टोर करने के लिए। प्रोटीन के लिए एक वर्ड यूज होता है एल्यूरो। तो ये है आपका एल्यूरोप्लास्ट। और ये जो इलायो वर्ड होता है ना, ये फैट के लिए यूज होता है। फिर आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जितना भी है, देखो एक बात बताओ ना, पोटैटो है, आलू, अब आलू के अंदर क्लोरोफिल क्या करेगा? वो हरे कलर का नजर आता है कि तुम लोगों को नहीं आता ना, तुम्हें हरे कलर क्यों? जब मैम उसको फोटोसिंथेसिस ही नहीं करनी तो क्यों रखे हो इनको? तो हम ये देखते हैं प्लास्टिड्स ना आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट ना जाकर वहां पर ल्यूकोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट फर्दर ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट। तो ये आपकी कैटेगरी रहती है अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। तो ये आपकी प्लास्टिड्स की कैटेगरी। अब इनको एक एक करके देखेंगे, और कुछ भी नहीं करना है, इनको एक एक करके देखेंगे। क्या बोला मैम ने? कुछ नहीं बोला। मैम ने बोला मैम प्लास्टिड जो है वो पहली बात तो प्लांट्स में पाए जाते हैं, सिर्फ एनिमल्स में नहीं पाए जाते। तो पहली बात अगर टीचर आपको फंसाए कि एनिमल्स में पाए जाते हैं तो बिल्कुल बोल देना नहीं पाए जाते।
डन। उसके बाद आपके फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज, मतलब कि क्या चीज़ स्टोर कर रहे हैं। अगर ये ग्रीन कलर का पिगमेंट स्टोर कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, तो हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट। डन। फिर मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला अगर ये कलरफुल पिगमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, तो हम इनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। को क्रोमा वर्ड होता है कलर के लिए, क्रोमा वर्ड कलर के लिए यूज होता है, तो कलरफुल पिगमेंट्स यूज कर रहे हैं। प्लास्ट मतलब बॉडीज हैं ये। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बिल्कुल बेरंग जिंदगी है, इनकी जिंदगी में कोई रंग नहीं है, तो ये फर्दर 3 चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, फैट को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को। अगर ये फैट को स्टोर कर रहे हैं तो हम इनको बोलते हैं लायोप्लास्ट। अगर ये लोग कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहे हैं तो हम इनको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। और अगर ये लोग प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं तो हम इनको बोलते हैं क्या, एल्यूरोप्लास्ट। सबसे पहले हेडिंग लगा लो क्लोरोप्लास्ट इसी बात पे, जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। आ जाओ मैं आगे, यस आ जाइए। चलिए अब आइए आप यहाँ पर, कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट पर। क्लोरोप्लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, जब आपके मुंह पर डायग्राम इसका आएगा और आपको बनाकर आना पड़ेगा। समझ गए वाला पॉइंट। चलिए मैंने आपको ये चीज बोली कि मैम ये डबल मेम्ब्रेनस है, ये डबल मेम्ब्रेनस है। कैसा है स्टूडेंट्स ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, मतलब कि इसकी 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। डन। अब हम देखते हैं कैसा होता है। ये होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन इन कलर। तो लेट मी मेक अ क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक अ सेल। ये सेल है, ये क्या है, ये सेल है, ये क्लोरोप्लास्ट में समझ लेना, दिस इज द सेल, क्योंकि सेल के अंदर ही होगा। अब मैं इसको बड़ा बना के दिखाऊंगी ना आपको, क्योंकि मुझे सिखाना है आपको डायग्राम। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप एक ग्रीन कलर का पेन लेंगे या कलर जो भी आपके पास है ना, आप एक ऐसी स्फेरिकल बॉडी बनाएंगे, ऐसे डिस्कॉइड शेप की एक ऐसी बॉडी बनाएंगे और उसको डबल मेम्ब्रेन करेंगे। ऐसे डबल मेम्ब्रेन कर दिया आप लोगों ने। डन कर दिया इतना काम, यस मैम कर दिया। चलो अब देखो, अब यहाँ पर इनके नामकरण कर दो जरा मेरे साथ ही। देखो ये है आपकी क्या, बाहर वाली मेम्ब्रेन। ओहो, ये आपकी बाहर वाली मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। फिर ये है अंदर वाली मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे आपका इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जैसे मैंने आप लोगों को जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि उसकी इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स में है, बट इसकी ऐसी नहीं, इसकी प्लेन है बिल्कुल। फिर हम देखते हैं ये जो इसका ये खाली रीजन है ना, दिस खाली रीजन, दिस होल, ये जो पार्ट है, मतलब ऐसे पूरा पूरा ये जो खाली पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं हम इस पार्ट को, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। मतलब दिस इज द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब कि जहां पर आपकी और सारी चीजें पड़ी हुई होंगी। फिर देखो, फिर एक वो लो, एक सिक्का पकड़ो। क्या पकड़ना है तुम लोगों ने, सिक्का। ओके मैम, हम ले लेंगे एक सिक्का। तो सिक्का कैसे लेना, वही जो आते हैं और उनको ना एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख के चल जाओ और पूरी एक बिल्डिंग बना दो। बचपन में नहीं करते थे भाई, तुम लोग करते हो ना, मैं तो बहुत करती थी। मतलब अपने पापा से मैं क्या लेती थी, कॉइन्स ले लेती थी बहुत सारे, एंड उनको एक के ऊपर रख के ना ऐसे बड़ी करके वो बनाती थी। क्योंकि ना मैंने एक वो देखा था, एक ऐड आता था, वो पैसों वाला होता था, और उसमें ना बिल्डिंग्स दिखाई हुई होती थी कॉइन्स की बनी हुई। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था, तो 5 रुपये का जो कॉइन होता था मैं उससे वो बिल्डिंग्स बनाती थी। तो ऐसे आपको यहाँ पे भी करना है ना। आज आपको अपना बचपन वाला टैलेंट दिखाना है। देखो मैं दिखाऊंगी आपको बचपन वाला टैलेंट अपना। अब हम क्या चीज़ देखते थे स्टूडेंट्स यहाँ पर, मतलब देखते क्या थे, दिखा रही हूँ मैं आपको। देखो तो आपको लेना है इस तरीके से, ऐसे ऐसे कॉइन ले लेना। एक कॉइन हो गया, इस एक कॉइन को नाम भी दे दो। मतलब बचपन में तो मैं 5 रुपए का सिक्का लेती थी, है ना, बट आपको इस कॉइन को नाम देना है। इस कॉइन का नाम है थैलाकॉइड। क्या, थैलाकॉइड। थैलाकॉइड, समझे वाला पॉइंट। उसके बाद अब इन थैलाकॉइड को ना एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते चले जाना है। ऐसे ऐसे बिल्डिंग बना दो पूरी, ऐसे नीचे, उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, ऐसे बिल्डिंग बनाओ। अभी जो पूरी बिल्डिंग है ना, इसका भी एक और नाम है, इसका नाम है ग्रेनम। क्या नाम है इस बिल्डिंग का, इस पूरी बिल्डिंग का नाम है ग्रेनम। सॉरी, इस पूरी बिल्डिंग का नाम क्या है स्टूडेंट्स, इस पूरी बिल्डिंग का नाम है ग्रेनम। यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रेनम।
ऐसी अभी एक दो नहीं होते, इसकी बहुत सारी बिल्डिंग आपको मिलेंगी यहाँ पे देखने के लिए। देखिए आइए अब मैं दिखाती हूँ आपको बिल्डिंग इसकी। देखो यहाँ पर हो जाएगी एक बिल्डिंग, एक बिल्डिंग यहाँ पर हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बिल्डिंग्स होती चली जाएंगी ऐसे। डन। और ये बिल्डिंग्स ना आपस में से कनेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी खुली पड़ी हैं, ये आपस में कनेक्ट है। देखिए ये आपस में ऐसे यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हुई हुई हैं। ये आपस में ऐसे कनेक्ट हुई हुई रहती हैं। डन। आपस में क्या हुई हुई है स्टूडेंट्स, ये आपस में ऐसे कनेक्ट हुई हुई हैं। और इस स्ट्रक्चर का नाम भी है, रुको, इसका ऐसा नहीं है कि नामकरण करे बिना छोड़ देंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी इसको बिना नामकरण करे इसका। पर पहले रंग भरने दो मुझे इसकी जिंदगी में। इस डायग्राम का नाम है स्टूडेंट्स, मतलब इस डायग्राम का बोल रही हूँ, इसका ये जो आपको नजर आ रहा है ना जिन्होंने आपस में इनको जोड़ रखा है, इसका नाम है स्ट्रोमा लेमिले। स्ट्रोमा लेमी ले। डन। स्ट्रोमा लेमिले। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये जो थैलाकॉइड है ना, इसमें ना ऐसे ग्रीन कलर का पिगमेंट आपको भरा हुआ मिलेगा। इनसाइड ऑफ इट देयर इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। लेट्स ट्राई दिस वन। ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे पिगमेंट भरा हुआ मिलेगा। ऐसे ये सब में होगा, मतलब नीचे वालों में भी प्रेजेंट होगा ये, जैसे यहाँ पर भी ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट रहने वाला, सब में प्रेजेंट होगा ये। इस पिगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इस पिगमेंट को हम बोलेंगे क्लोरोफिल। इस पिगमेंट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्लोरोफिल बोलने वाले हैं। अब आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करेंगे कि मैम ये है क्लोरोप्लास्ट, तो इसके पास ना खुद का डीएनए भी होता है, बताऊंगी क्यों। ऐसे सर्कुलर डीएनए होता है इसके पास, दिस इज द सर्कुलर डीएनए, और इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। ऐसे खुद के पास इसके राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। डन। दिस राइबोसोम्स, रुक जाओ उसी से लिख देती हूँ, राइबोसोम। राइबोसोम्स आपको मिल जाएंगे, बट इसके राइबोसोम का आपको एक नंबर याद रखना है, ये होते हैं 70s। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके 70s राइबोसोम होता है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? डन। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? यस मैम, ये वाली चीज हम लोगों को समझ में आ चुकी है। समझ में आया? ये है बस क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, और क्या है, और क्या, यही तो है, और कुछ भी नहीं बताया मैंने आपको। क्या बोला मैंने? बोला कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसके बाद इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड। वो थैलाकॉइड एक दूसरे को ऊपर रखे हुए हैं टू फॉर्म अ ग्रैनम। अब हम ये देखते हैं इसके अंदर भरा होता है क्लोरोफिल। अब मैंने क्लोरोफिल क्यों बोला, ऐसा क्या है मैम क्लोरोफिल में जो आप बार बार क्लोरोफिल को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है? बताती हूँ सब कुछ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ जाऊँ मैं। चलो देखो, अब इसकी इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा, ऐसे। तो अब आप यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मैम वो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर वो इस तरीके से स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है थैलाकॉइड। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे होता क्या है। आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा कि मैम क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या ये चीज़ सुनी है कभी?
कभी सुनी है ये चीज़ या नहीं सुनी है? जल्दी से बता दो मुझे ये बात। देखो अब हम ये देखते हैं कि ये है क्लोरोफिल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। डन, ये हो गया आपका क्लोरोफिल। तो अब आप यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करते हैं स्टूडेंट, आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करते हैं, आपने ये देखा होगा कि मैम प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना लेते हैं। बिल्कुल सुनी होगी ये बात आप लोगों ने कि प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं धूप में खड़े होकर जादूगरी करूँ और मैं खाना बना लूँ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना ऐसा हमारे साथ। तो ऐसा कैसे करते हैं प्लांट्स? देखो मान लो यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है। अब सनलाइट के लिए सन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, वरना बुरा मान जाएगा। डन, सनलाइट पड़ रही है यहाँ से। अब उस सनलाइट को कैप्चर कौन कर रहा है मैम? वो इतनी सनलाइट जो है वो कैप्चर कौन होती है? वो ट्रैप होती है क्लोरोफिल की हेल्प से। तो क्लोरोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल ट्रैप दी सनलाइट। ये सनलाइट को ट्रैप करने में, क्या उसको पकड़ने में हेल्प करता है? क्या करता है? उसको ट्रैप करने में हेल्प करता है सनलाइट बहुत ज्यादा। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को? तो क्लोरोफिल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब मैम इस सनलाइट को पढ़िए करेगा क्या? देखो क्या होता है यहाँ पे, ये जो है ना मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है ना दिस, यहाँ पे ना क्या होता है, CO2 आती है। CO2 कैसे आती है? CO2 आती है स्पेशल ऑर्गन के, मतलब ऑर्गेनली के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। CO2 आती है, साथ में वाटर आता है। अब हम देखते हैं CO2 और वाटर मिलके यहाँ से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ये ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ग्लूकोज भी दबा के खा रहे हैं हम प्लांट्स को। बट अब आप ये सोचो ना, ये जादूगरी करी कैसे उन्होंने? CO2 एंड वाटर से ग्लूकोज बनाया कैसे? यहाँ पे जरूरत पड़ती है सनलाइट की। किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स? यहाँ पे सनलाइट की जरूरत पड़ती है। उस सनलाइट को कैप्चर करना क्लोरोफिल का काम है, बट वो डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। देखो क्या होता है यहाँ पे, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आप यहाँ पे क्या चीज नोटिस करते हो कि इस सनलाइट को कैप्चर करके यहाँ से एनर्जी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? यहाँ से एनर्जी। अब उस एनर्जी को इस फॉर्म में लेकर आया जाता है, उस एनर्जी को इस फॉर्म में लेकर जाता है ATP वाली फॉर्म में, और अब इस ATP का इस्तेमाल करके ये वाली रिएक्शन प्रोसीड होती है आगे। तो बेसिकली सनलाइट को कैप्चर किया जाता है इस रिएक्शन को चलाने के लिए, क्योंकि इस रिएक्शन को चलाने के लिए एनर्जी लगेगी और वो एनर्जी का सोर्स सनलाइट है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? तो क्लोरोफिल क्या करता है स्टूडेंट्स? उस सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, CO2 एंड वाटर का आपस में मिलन होना और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का बनना वहां से, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है स्टूडेंट लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कोई चीज बन रही है, लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज बन रही है। क्या बन रही है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आई ये वाली चीज आप लोगों को? क्लिक कर गई ये वाली चीज? अगर क्लिक कर गई तो इसी बात पे रेड हार्ट ड्रॉप करो जल्दी से। फिर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कर लो जल्दी से। आओ जरा, अब देखो वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने मेरे माइटोकॉन्ड्रिया वाला सेशन लगाया तो मैंने वहां पे एक चीज बोली थी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। बोली थी या नहीं बोली थी? याद है? ऐसे ही जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी सेमी ऑटोनॉमस होता है। ऐसा क्यों? आइए जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मैम, क्लोरोप्लास्ट क्या है? वो सेमी ऑटोनॉमस है। क्लोरोप्लास्ट क्या है स्टूडेंट्स? वो सेमी ऑटोनॉमस है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने आप लोगों को एक एंडोसिम्बाटिक थ्योरी पढ़ाई थी, याद है वो? मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि मैम एक बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल थी, बहुत बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल थी, वो प्रोकैरियोटिक बट वो बड़ी थी। क्या थी ये? प्रोकैरियोटिक सेल थी जो नॉन फोटोसिंथेटिक थी। मतलब कि वो ये जादूगरी नहीं कर सकती थी कि सनलाइट की प्रेजेंस में खड़ी हो गई और ऐसा कुछ करा उसने, ऐसा खाना वाना बन गया, ऐसा वो नहीं कर सकती थी। नॉन फोटोसिंथेटिक थी वो।
डन, वही काम। अब ये जो बड़ी वाली थी ये निकली शिकार पे, क्या आज नहीं छोड़ूंगी मैं, कोई मिल जाए खाने के लिए मजा आ जाएगा। तो इसको मिल भी गई, इसको एक सेल मिल गई, इसको ऐसे एक सेल मिल गई, ऐसे एक सेल घूमने आई थी एंड इसको वो सेल मिल भी गई। ये बेचारी घूम रही थी, अपना पिकनिक मनाने आई होगी, बट इसने क्या करा, इसने ये छोटी सी सेल थी, ये था स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब ये बड़ी थी प्रोकैरियोटिक सेल और ये छोटी सी प्रोकैरियोटिक सेल थी। तो हमने देखा कि ये वाली जो प्रोकैरियोटिक सेल थी ये भी प्रोकैरियोटिक थी, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल जो थी, ये वाली जो प्रोकैरियोटिक सेल थी ये कैसी थी आपकी, ये थी फोटोसिंथेटिक। ये आपकी फोटोसिंथेटिक थी, तो इट मींस कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकती थी। अब जब इसको इसने खा लिया तो ये बेचारी पहुंच गई इसके पेट में। अब ये रो रही थी, ये बहुत रो रही थी, मैं कहा भाई मैं मर जाऊंगी, मैंने तो ये बोलती है कि मैं तो तुझे खाऊंगी, आज तो तू गई। बट ये बोलती है मैं नहीं मरूंगी भाई, मैं नहीं मरूंगी, तू मेरे से कुछ भी काम करा ले, मैं नहीं मरूंगी। तो ये कहती है अच्छा चल ठीक है, क्या काम कराऊं मैं तेरे से, बता तू मेरे लिए क्या ऐसा फायदा कर सकती है जो मैं तुझे ना मारूं। तो ये कहता है कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं फोटोसिंथेसिस करूंगी ना, मैं तुझे खाना बना के दूंगी, तो तुझे कभी किसको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ से जन्म होता है स्टूडेंट्स किसका, यूकैरियोटिक सेल का। और ऐसी ही यूकैरियोटिक सेल्स बनी है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी ऐसे ही खाया गया था। और इस थियरी को बोला जाता है एंडोसिम्बायोटिक थियरी। क्या है ये थियरी, ये है मैम एंडोसिम्बायोटिक थियरी। एंडोसिम्बायोटिक थियरी, यही है वो थियरी, एंडोसिम्बायोटिक थियरी। समझ में आप लोगों को क्या एंडोसिम्बायोटिक थियरी है, कुछ भी नहीं है भाई, यही तो है एंडोसिम्बायोटिक थियरी, और कुछ भी नहीं है आपकी एंडोसिम्बायोटिक थियरी। देन हमने यहीं से देखा, इसलिए आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने पीछे क्या चीज बोली थी कि जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट है, देखो मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है स्टूडेंट, मैंने ये चीज बोले थे कि इसके पास खुद का सर्कुलर डीएनए भी है और इसके पास खुद का राइबोसोम भी होता है ऐसे, मतलब इसके पास राइबोसोम भी है खुद का और इसके पास खुद का सर्कुलर डीएनए भी है। तो ये कैसे पॉसिबल है मैम, ये चीजें तो सेल के पास होती हैं, ये किसी ऑर्गेनेल के पास कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये पहले खुद सेल हुआ करती थी, इनको खा लिया गया, इसलिए ये क्या बननी, मतलब अब ये किसी और सेल का पार्ट बन चुकी हैं, एक बड़े यूकैरियोटिक सेल का पार्ट बन चुकी हैं, बट ये पहले सेल हुआ करती थी। और ये जो राइबोसोम है आपको याद रखना है 70S, इसलिए तो आप बोलते हैं कि आप अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, मान लीजिए आप प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, जब आप प्लांट सेल की बात करते हैं तो आप क्या चीज नोटिस करते हैं, आपको वहां पे लिखवाया जाता है 80S का राइबोसोम है सेल का, बट जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की आप बात करते हैं तो वहां पे 70S क्यों बोलते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सब चीजें बताती हैं कि भाई एंडोसिम्बायोटिक थियरी बिल्कुल करेक्ट थियरी थी जो हम लोग अभी तक देखते हैं। डन हो गया, अभी समझ में आप लोगों को। अब आ जाओ जरा यहाँ पे, अब आओ, अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स पहली बात तो किसमें पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं स्टूडेंट, और ये स्टोरेज बॉडीज होती हैं, क्या होती हैं, ये स्टोरेज बॉडीज होती हैं। प्लास्टिड अकर इन मोस्ट प्लांट सेल्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, इस पॉइंट को याद रख लेना, कभी तो मैं एमसीक्यू में यहीं पे फंसा दूं। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया द प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन जीनोम, खुद का डीएनए होता है, एंड राइबोसोम्स, क्योंकि ये क्या है, ये पहले खुद पर्टिकुलर सेल्स हुआ करती थी। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मैंने आपको बताया ये सब कुछ कर सकती हैं और इसलिए सेमी ऑटोनॉमस है। बस ये मतलब एक तरीके से मैंने आपको बताया ना, जैसे आप हो, आप सेमी ऑटोनॉमस हो, क्योंकि आप अपना सारे काम खुद कर सकते हो, बट आप पैसा नहीं अर्न कर सकते, उसके लिए आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंड हो। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए सेल पर ही डिपेंड रहती है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया दे हैव देयर ओन पावर टू डिवाइड। प्लास्टिड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब प्लास्टिड्स फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स को आता है। डन, आती है वाली चीज़ें नहीं आती है, जल्दी से बताओ। अब देखो, अगर इस फिगर को आप नोटिस कर रहे होंगे, या बाद में बताती हूँ इस फिगर के बारे में। देखो प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, आपके प्लास्टिड्स होते हैं आपके 2 टाइप के, ल्यूकोप्लास्ट एंड आपके क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट मैंने क्या बताया था आप लोगों को स्टूडेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट बताए थे कि ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं, जिनकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो चुकी है, उनकी जिंदगी में कोई भी रंग प्रेजेंट नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स, दे आर जनरली फाउंड इन द स्टोरेज सेल्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड रूट्स। ये चीज बताई थी मैंने आप लोगों को, मैंने आपको बोलता पटैटो है। अब पटैटो ग्रीन कलर का तो नहीं होता, कैसा होता है, मतलब थोड़ा येलोइश सा, थोड़ा सा मतलब लाइट वाइट सा कलर का होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैम उसके पास क्लोरोप्लास्ट तो हो ही नहीं सकते, क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर के होते हैं। तो वो ग्रीन क्यों नहीं है, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, प्लास्टिड्स आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, जहां जरूरत होती है वो वैसे प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए जहां पर स्टोर करना है तो वहां पर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है।
डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज प्रोडक्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, यही बताया था। फर्दर 3 टाइप्स का होता है। अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है स्टार्च। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरो का वर्ड मैंने बताया था आपको, प्रोटीन, अगर वो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो वो बनेगा एल्यूरोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट जो फैट को स्टोर करता है। समझ में आया वाला पॉइंट? क्लियर हो गया ल्यूकोप्लास्ट? यस मैम, ल्यूकोप्लास्ट बढ़िया करके हमें चमक गया। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मैंने क्या बताया था मैम, ऐसे प्लास्टिड्स हैं ये जो कलरफुल पिगमेंट्स को अपने पास स्टोर करके रख रहे होते हैं। दे आर पिगमेंट कंटेनिंग कलर्ड प्लास्टिड्स। क्या होते हैं ये? कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कलर, क्रोमोप्लास्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। अब वो ग्रीन के भी हो सकते हैं और नॉन ग्रीन भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर वो ग्रीन है तो वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? वो ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट है, और वो नॉन ग्रीन है तो हम लोग उसको क्रोमोप्लास्ट ही बोलते हैं प्रॉपर। जैसे कि ऑरेंज बताया था ना मैंने आप लोगों को, ऑरेंज होता है, येलो होता है, रेड होता है। ऑरेंज टू रेडिश कलर्ड प्लास्टिड्स विच कंटेन क्रिस्टलाइज्ड पिगमेंट्स सच एज कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल। एज आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर कि ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स नाम के पिगमेंट्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैरोटिनॉइड्स बोलते हैं। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को? और ये कैसे होते हैं? दोनों ही पिगमेंट्स फैट सॉल्युबल होते हैं। डन। तो पिगमेंट मेक द फ्लावर। अब मैंने आपको बताया वो जो फ्लावर का कलर, वो इतनी कलरफुल पेटल्स जो आपको नजर आती हैं, कलरफुल फ्रूट्स आपको नजर आते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। किसकी वजह से स्टूडेंट्स? क्रोमोप्लास्ट की वजह से ऐसा होता है। द पिगमेंट मेक द फ्लावर एंड फ्रूट अट्रैक्टिव टू पॉलिनेटिंग एंड डिससेमिनेटिंग एनिमल्स। पॉलिनेटिंग क्या होते हैं? देखिए, अब प्लांट्स के पास खुद के पास तो पैड लग नहीं रहे हैं कि वो जाएगा और दूसरे प्लांट से मिलकर मेटिंग करेगा। ना ना ना, ऐसा तो कुछ पॉसिबल है नहीं। तो बेसिकली अब उनका गैमीट, मतलब उनका वंश भी तो आगे चलाना है ना। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हम क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि हमें अब एक मान लो कोई मेल प्लांट है तो मेल प्लांट के पास होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन होता है। अब उस पॉलन ग्रेन को ना फीमेल प्लांट तक पहुंचाना पड़ेगा। उसके फीमेल गैमीट से वो फ्यूज करेगा, इन वहाँ से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। वो जाइगोट आगे जाके बेबी प्लांट बनाएगा। अब मैम उस पॉलन ग्रेन को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चाहिए कुछ एजेंट जो हमारा ये काम करें। अब वो ऐसे तो आने नहीं वाले आपके पास फ्री फंड में, है ना, कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा उनको। तो आप देखते हैं कि फ्लावर्स का आपने देखा होगा, जो रोजेज होते हैं, रेड रोजेज होते हैं, आपने उसके अराउंड मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हुई देखी होंगी। क्यों? क्योंकि तो वो उनको अट्रैक्ट करती हैं, और दूसरा उसके लिए उसके मतलब कि जब वो उसका पॉलिनेशन करती है ना, मतलब इधर से उधर पॉलन ग्रेन को लेकर जाती हैं, तो उससे एक और फायदा होता है उनको ना, इसके बदले में प्लांट्स रिवॉर्ड्स भी देते हैं। क्या देते हैं? रिवॉर्ड्स इन द सेंस नेक्टर देते हैं, मतलब जूसेस लाइक खाना वगैरह उनको मिल जाता है आराम से। तो हम ये देखते हैं कि इसलिए पिगमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लावर एंड फ्रूट्स में। क्रोमोप्लास्ट कैन बी फॉर्म्ड बोथ फ्रॉम ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रिवर्स डज नॉट अकर। डन। तो ये किससे बनते हैं स्टूडेंट्स? ये आपके ल्यूकोप्लास्ट से एंड क्लोरोप्लास्ट से बन सकते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट में क्या डिफरेंस होता है? देखो, ल्यूको का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? कलरलेस है ये, कलरलेस, इनकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग है। और क्रोमोप्लास्ट बहुत ही रंगीली इनकी जिंदगी है। चलिए, तो दे आर कलरलेस। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? आपके कलरलेस होते हैं, बट दे आर रेडिश, मतलब रेंज फ्रॉम येलो टू रेडिश ऑरेंज, ऐसी इनकी कलर की रेंज होती है। दे आर सिलेंड्रिकल एंड राउंडेड इन शेप। ये सिलेंड्रिकल होते हैं और राउंड होते हैं। दे आर इरेगुलर इन शेप, इरेगुलर होते हैं। दे आर फाउंड इन अनएक्सपोज सेल्स। अनएक्सपोज सेल्स होते हैं, देखिए, जो सनलाइट से एक्सपोज नहीं है, क्योंकि अगर वो सनलाइट से एक्सपोज होंगी तो बेसिकली उनको फोटोसिंथेसिस करना ही पड़ेगा, इसलिए उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो अनएक्सपोज्ड होती हैं। दे आर फाउंड इन बोथ एक्सपोज एंड अनएक्सपोज सेल, ये दोनों ही सेल्स में पाए जाते हैं। दे कैन चेंज टू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। मैंने बताया कि ये चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, बट दे कांट, दे डू नॉट चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, क्योंकि ये बनते ही बेसिकली क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हैं। दे टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड। ये स्टोरेज, तो आपको क्वेश्चन पता है कैसा आएगा? एक एमसीक्यू में मैं दूंगी आपको क्वेश्चन, मैं बनाऊंगी ये वाले क्वेश्चन कि आपकी कौन सा प्लास्टिड है जो स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है। क्वेश्चन आ सकता है, फंस जाओगे मैं भी। तो कौन सा है स्टूडेंट वो आपका ये है, और उसमें भी अगर मान लो मैंने आपको बोल दिया कि ऐसा प्लास्टिड बताओ जो फैट को स्टोर करेगा, तो ऑप्शन दे दूंगी वहाँ पे लायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, कुछ भी दे दूंगी। तो लगाना है वहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? जो फैट को स्टोर करेगा, एलायोप्लास्ट। इस तरीके से आप देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट को करेगा माइलोप्लास्ट, प्रोटीन को करेगा एल्यूरोप्लास्ट। और यहाँ पर आप देखते हैं दे प्रोवाइड कलर टू ऑर्गन्स एंड अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स एंड डिसेमिनेटर। मैंने आपको बताया कि इसके कलर्स जो हैं वो पॉलिनेटर्स को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए कलरफुल है। डन, समझ में आई वाली चीज आप लोगों को? यस मैम, हमें अब बहुत दबा के क्लियर करवा दिया आपने क्या? क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है। देखो, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? ये ग्रीन है
और ये नॉन ग्रीन है, नॉन ग्रीन इन द सेंस कि ग्रीन नहीं है, बस इतना पॉइंट याद रखो। ये हैं ऑरेंज है, येलो है, रेडिश ब्राउन है, ये रेड है, ऐसे हैं ये, बट ये ग्रीन नहीं है। तो यार ग्रीन प्लास्टिड्स ये होते हैं ग्रीन क्योंकि इनके पास एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। नेक्स्ट यार नॉन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, आपके नॉन ग्रीन कलर्ड के प्लास्टिड्स होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स, इनके पास क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स होते हैं। क्लोरोफिल आर एब्सेंट, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ओनली कैरोटिनॉइड्स आर प्रेजेंट। लेमिले आर प्रेजेंट, दिखाई थे ना मैंने आपको स्ट्रोमा लेमिले, इनके पास लेमिले एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनेगा कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये कलर ऐड करते हैं टू द ऑर्गन्स फॉर अट्रैक्टिंग एनिमल्स टू परफॉर्म पॉलिनेशन एंड फ्रूट डिस्पर्सल। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से ये वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या प्रोवाइड कराते हैं आपको, कलर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको ये आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, वहां से बताया था क्वेश्चन मैंने, पावर हाउस ऑफ द सेल का 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा वहां से। वो एक यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। जल्दी से लिखो इस पॉइंट को, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई, अभी अभी ये चीज सिखाइए, क्योंकि अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैम ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब प्लांट्स बना रहे हैं उसको सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हम उसको क्या देखते हैं कि उसका फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, सनलाइट की प्रेजेंस में। डन। क्लोरोप्लास्ट नेचर एंड अकरेंस, अब हम इसका नेचर एंड अकरेंस देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स, ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। एल्गी इज बेसिकली अ प्लांट, बट वो छोटू छोटू होते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, तो वो पानी में रहते हैं, तो उनको हम एल्गी बोलते हैं। दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट, इनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अभी पीछे से क्या है सब कुछ। एंड दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड, और ये किस में इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या होती है ये भी अभी बता चुकी हूँ। फोटोसिंथेसिस क्या होती है स्टूडेंट्स, जहां पर प्लांट्स CO2 एंड वाटर का यूज कर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम कंसिडर करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट आर द किचन्स ऑफ द सेल, दिस विल बी योर क्वेश्चन, ये पक्का बनेगा क्वेश्चन, लिख लो तुम मेरे से, लिखवा के ले जाओ कहीं पे भी। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार बता रही हूँ, लिखो इसको। ईच क्लोरोप्लास्ट, जैसा आप इस फिगर में भी देखेंगे, इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, 2 यूनिट मेम्ब्रेन होती है, एज यू कैन सी हियर। देखो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको देख पा रहे हो ना, ध्यान से देखना इस फिगर को, देखो एक मेम्ब्रेन तो ये हो गई और दूसरी होगी अंदर वाली, दिख रही है ये दिख रही है थोड़ी सी। फिर देखो यहाँ पे ऐसे नहीं लग रहे जैसे आपने सिक्के जमा रखे हो, वही जो मैंने जमवाए थे आपसे। देखो देखो आप यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दिस पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये स्ट्रोमा लेमिल है। क्या है स्टूडेंट, ये आपका स्ट्रोमा लेमिल है। तो आप देखो, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ग्रैनम है, मैंने बताया था आपको स्टैक, और अगर एक की बात करोगे सिक्के की तो ये थैलाकॉइड है। देन ये स्ट्रोमा है, मैंने बताया था खाली स्पेस जो है वो स्ट्रोमा है, फिर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये है स्ट्रोमा लेमिल है, बस इतना मैंने बताया था। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या है बता ही दूँ ना, क्या एक्स्ट्रा है, कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है, कहाँ गया, ये रहा, इसके और इसके बीच का जो स्पेस है ना, दिस, यह इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देखो इंटर का मतलब होता है किसी आप 2 डिफरेंट चीजों के बीच में बात कर रहे हो, उनके बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो जाएगा। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। डन, आगे बढ़ जाओ मैं, यस मैम बढ़ जाइए। चलिए, क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। देखो अभी लाइट रिएक्शन क्या होती है, इसमें बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, आओ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बोली थी, इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि इसमें ये जो क्लोरोफिल बैठा हुआ है ये सनलाइट को कैप्चर करता है, और यहाँ पर अल्टीमेटली सनलाइट को कैप्चर करके हम यहाँ से एक एनर्जी कंपाउंड बना देते हैं ATP, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन हुई है ना से ATP वगैरह बनने की, ये है लाइट रिएक्शन। तो इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रैनम में चलती है, क्योंकि इसके अंदर चलती है वो ग्रैनम में। किस में चलती है, ग्रैनम के अंदर चलती है, थैलाकॉइड में नहीं चलती, ग्रैनम में चलती है, याद रखने वाला पॉइंट आप लोग। डन। और ये जो बाहर चलती है ना स्ट्रोमा में, इस स्ट्रोमा में ये वाली जो रिएक्शन चलती है इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि ये सनलाइट की एब्सेंस में होती है, डार्क रिएक्शन सिर्फ इसको ना लाइट रिएक्शन से अलग रखने के लिए नाम दे दिया, होती दोनों सनलाइट की प्रेजेंस में ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इसको डार्क रिएक्शन नाम दे दिया गया है। ग्रैनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, व्हाइल स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो यही है ना, ये स्ट्रोमा ही तो है, ये जो खाली स्पेस है जहाँ पे रिएक्शन चल रही है वो स्ट्रोमा ही तो है, दिस पार्ट इज द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन एंड द ग्रैनम इज द साइट फॉर द लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट फंक्शंस पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। प्लास्टिड्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक बार उनको देख लेते हैं। चलिए,
प्लास्टिड्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? पहली बात, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट इतना एफिशिएंट होता है कि वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन कर देता है फूड का, और जो फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड है। प्लांट्स जो है वो सिंगल सोर्स है अर्थ पे जो आगे खाना पास कर रहे हैं। अगर प्लांट्स होना बेटा खत्म हो जाओगे, नजर नहीं आओगे दूर से दूर तक भी। तुम बोलोगे मैम हम क्या खत्म होंगे, आप भी तो खत्म होगी। बिल्कुल सही बात है, मैं भी उड़ जाऊंगी, है ना। मैं ये थोड़ी मुझे कोई न्यू ट्रीटमेंट दिया जाएगा, नहीं नहीं आप रुक जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं भी खत्म साथ में। तो प्लांट्स को बचा लो, ठीक है। अगर प्लांट्स अगर लगाने का मौका मिल रहा है तो लगा लो, समझ रहे हो नया वाला पॉइंट। बताओ बचाओ भाई, अगर अर्थ बचानी तो प्लांट्स को बचाना पड़ेगा। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर टू फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब क्रोमोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन नहीं होगा तो आगे कैसे जनरेशन चलेगी, और आगे जनरेशन नहीं चलेगी तो मैम ना तो हमें फसल मिलेगी ना हमें कुछ खाने का कोई भी चीज़ मिलेगी प्लांट्स के थ्रू। ल्यूकोप्लाज्म को चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि ये सारा एनर्जी फॉर्म स्टोर करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स है, फैट एनर्जी सोर्स है, प्रोटीन एनर्जी सोर्स है। तो फंक्शन तो इसके भाई बहुत तगड़े हैं, अगर ये ना हो तो बहुत ही हमारे साथ दिक्कत हो जाने वाली है। अब देखो, अब आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, और क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ा चुकी हूँ। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है उसको एक बार देख लेते हैं। पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया नॉन फोटोसिंथेटिक है और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक है। दे अकर इन द सेल्स ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स विद द एक्सेप्शन ऑफ मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसीज में आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं ये। और एरोबिक का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। क्योंकि आप कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी देखेंगे जो एनएरोबिक होते हैं, मतलब कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट, दे अकर इन सेल्स ऑफ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट, और ये प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। कभी इनको एनिमल में भी डालियो, मैडम मैं एनिमल हरा कर आया था। अब टीचर पूछ रही क्यों कर दिया भाई तूने हरा के, मैम क्लोरोप्लास्ट डाल दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं करके आना है। देन दे आर कलरलेस, वो कलरलेस होते हैं बट दे आर ग्रीन इन कलर। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रीन इन कलर के होते हैं। द शेप इज रॉड लाइक और सॉसेज शेप, मैंने बता रखा है यही सॉसेज सी ऐसी शेप सी होती है। देन ये जो होते हैं ये जनरली डिस्क होते हैं, ऐसे डिस्क। Then they inner membrane of each mitochondria is thrown into folds called cristae। अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो क्रिस्टे में ऐसे ऐसे ये होते हैं क्रिस्टे, दीज आर द क्रिस्टे। बट जो इसकी होती है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फ्लैटेंड सैक होते हैं इस तरीके से ऐसे। देन दे आर लिबरेट एनर्जी, एनर्जी बनाते हैं स्टूडेंट्स, और दे ट्रैप सोलर एनर्जी और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। टू परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यहाँ पे वो बताया मैंने ऑक्सीडेशन होता है, आप किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। दे सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ये खाने का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। दे कंज्यूम O2 एंड लिबरेट CO2, ये O2 को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लोग यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और CO2 यहाँ से रिलीज होती है। ये हम कर रहे हैं, देखो हम कितने गंदे काम करते हैं, बट प्लांट उल्टा करता है, प्लांट CO2 का इस्तेमाल करके O2 को लिबरेट कर देता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये डिफरेंस जरूर आएगा, इसको मार्क कर लो। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल रखे हुए हैं पेपर के अंदर, अभी बता रही हूँ, पेपर यहीं पर रिवील कर रही हूँ मैं तुम लोग का। बोलोगे मैम आपने बनाया था क्या पेपर, बेटा तुम देख लेना तुम बाद में आके मेरे को थैंक यू बोलोगे, यस मैम बच गया आपकी वजह से। वैक्यूल्स, अब आते हैं स्टूडेंट्स किस पर, वैक्यूल पर आते हैं। वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली होती है स्टूडेंट्स प्लांट की। क्यों की होती है आइए बता देती हूँ क्यों होती है। ये देखो वैक्यूल लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, वैक्यूल। क्या जो नेक्स्ट हेडिंग पा जाओ, वैक्यूल डन। अब देखो वैक्यूल क्या होती है, पहली बात तो प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में पाई जाती है, और वैक्यूल फॉर द 3 टाइप्स के होते हैं, सब बताऊंगी डोंट वरी। वैक्यूल फॉर द 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका स्टूडेंट सेंट्रल वैक्यूल, जो प्लांट्स में पाया जाता है। फिर एक होता है आपका फूड वैक्यूल, जो किस में पाया जाता है, वो अमीबा में पाया जाता है। तो अमीबा एक एनिमल हो गया, तो फाउंड इन प्लांट सेल एंड अमीबा। अमीबा कैटेगरी में आता है, प्रोटोजोन हम बोलते हैं उसको, प्रोटोजोन कैटेगरी। और एक होता है स्टूडेंट्स आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बताऊंगी सब कुछ क्या होता है कैसे होता है, सब्र करो सब कुछ बताऊंगी। अब देखो
ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। सिंगल मतलब इसके ऊपर एक ही मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अब देखो जैसे कि ये मान लो मैं प्लांट सेल में आपको दिखा रही हूँ उसको, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी प्लांट सेल में, और यहाँ पर इसके बाहर होती है सेल वॉल। डन, ये है आपकी सेल वॉल। दिस ग्रीन पार्ट इज योर सेल वॉल एंड दिस इज द व्हाइट पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ व्हाइट पार्ट। समझ में आने वाली चीज। अब हम यहाँ पे क्या चीज देखते हैं कि प्लांट में जो वैक्यूल होता है ना, वो बेसिकली सारी जगह वैक्यूल नहीं ले रखी है, क्योंकि हम ये देखते हैं वैक्यूल जो है ना, देखो प्लांट के लिए ना वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% ऑफ जो स्पेस है वो भी वैक्यूल ने ले रखा है, क्योंकि वैक्यूल ना प्लांट की सेल की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम ये देखते हैं कि वैक्यूल जो होता है वो अपने अंदर पानी भर लेता है थ्रू द ऑस्मोसिस, और जब वो अपने अंदर पानी भरता है तो वो फूलता है। अब जब वो फूलता है ना, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द सेल, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है सेल की ग्रोथ होती है। तो हम ये देखते हैं, जैसे मान लो ये वैक्यूल है, दिस इज, यहाँ पे ये वैक्यूल था, ये वैक्यूल था, तो हम ये देखते हैं ये वैक्यूल क्या करता है, ये अपने अंदर ऐसे पानी भरता है, ऐसा अपने अंदर पानी भर लेगा। अब जब ये अपने अंदर पानी भरेगा, पहली बात तो वैक्यूल को याद रखना है कि वैक्यूल कंटेन 90% स्पेस ले रखा है इसने प्लांट सेल का। अब जब ये अपने अंदर पानी भरेगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। डन, समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट? अब हम ये चीज़ नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे जैसे मान लो ये यहाँ पर आप देखेंगे आप सेल, यू विल सी देयर कि यहाँ पर आप ये देखेंगे इस वैक्यूल का ना ऐसे ये ऐसे बड़ा होता चला जाएगा, ऐसे एक्सपेंड करेगा ये वैक्यूल। यहाँ पे क्या होगा? एक्सपेंड करेगा, वैक्यूल एक्सपेंड। अब जब वैक्यूल एक्सपेंड करेगा तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे साइड में जो सारी की सारी ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज जैसे कि मैम न्यूक्लियस हो गया हमारा, जैसे कि हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस हो गया है ना, और आपका बहुत सारी ऑर्गेनेलीज रहती हैं, जैसे आपका ER वगैरह रहता है, राइबोसोम, सब कुछ ऐसे साइड में आ जाएगा सेल का, सब कुछ मतलब सारी ऑर्गेनेलीज ऐसे साइड में पहुंच जाएंगी यहाँ पे। एंड देन अल्टीमेटली सारा स्पेस कौन ले लेता है? वैक्यूल ले लेता है। अब ये वैक्यूल बड़ा हो रहा है तो क्या फायदा होगा? ये ना ऐसे प्रेशर क्रिएट करेगा, जब ये प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये सेल ऐसे बढ़ेगी। तो मतलब कि सेल की ग्रोथ के लिए वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? सेल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा वैक्यूल इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं कि प्लांट का मोस्ट ऑफ द स्पेस, प्लांट सेल का मोस्ट ऑफ द स्पेस किसने ले रखा होता है स्टूडेंट्स? वैक्यूल ने ले रखा होता है। समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को? फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, यही बताती हूँ। जैसे वैक्यूल है, मान लो ये वैक्यूल है, मान लो ये वैक्यूल है, दिस इज वैक्यूल, तो कहीं से कहते हैं वैक्यूल नहीं लग रहा, कीड़ा लग रहा अजीब सा, ये वैक्यूल है। तो हम ये देखते हैं वैक्यूल के ऊपर एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये जो मान लो यही मेम्ब्रेन पिंक वाली, इसको हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल बेसिकली जो होता है स्टूडेंट्स वो आपका सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों को? फिर हम लोग देखते हैं कि वैक्यूल क्या क्या चीज़ें स्टोर कर रहा है। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको वैक्यूल क्या क्या चीज़ें स्टोर करता है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो आपका ये क्या क्या चीज़ें स्टोर करता है, मैं आपको बताती हूँ। दिस वैक्यूल सॉरी, दिस इज वैक्यूल। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो इसने बहुत पानी स्टोर कर रखा है, स्टोर्स वाटर, स्टोर्स वाटर, वाटर को स्टोर करके रखता है ये। वाटर को स्टोर करके रखता है। दूसरा आयंस को स्टोर करके रखता है, आयंस को स्टोर करता है, स्टोर्स आयन, आयन जैसे क्योंकि प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं आयंस, तो आयंस का स्टोरेज भी कौन करता है? वैक्यूल ही करता है। देखो
फिर हम ये देखते हैं यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स स्टोर हुए हैं और यहाँ पर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट क्या होता है, स्टोर रहता है, स्टोर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। स्टोर्स वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, मतलब जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और फालतू का जो वेस्ट है ना, कबाड़ जितना भी है प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट, जितना भी प्लांट सेल का जो वेस्ट होता है वो सब कुछ इसके पास भर के रखता है। मतलब बेसिकली ये कबाड़ हाउस भी है, मतलब सारा गार्बेज पार्ट इसके पास ही है, सारा वेस्ट पार्ट भी इसके पास ही प्रेजेंट रहता है। तो ये वैक्यूल स्टोर करके रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन बता दिए मैंने यहाँ पे सारे तुम लोगों को, वैक्यूल के यहाँ पे आप लोगों को फंक्शन भी याद हो चुके हैं। तो ये था प्लांट वैक्यूल की बात। किसकी बात की थी, प्लांट वैक्यूल की। अब मैंने एक और डिस्कस करा था फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल याद है अमीबा में बना था। जब अमीबा ने, देखो स्क्रीनशॉट लो, इसका आगे बढ़ रही हूँ मैं। देखो अमीबा क्या है, अमीबा एक यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म था, ये अमीबा था। तो आपने यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करी थी कि जब इस अमीबा ने ऐसे सूडोपोडिया बनाए, तो रुको यार मैं डायरेक्ट सूडोपोडिया बनाती हूँ। मान लो यहाँ पे कोई ये फूड पार्टिकल था, एंड जब अमीबा ने इस तरीके से इसको देखने के बाद ऐसे जब ये सूडोपोडिया बनाए थे, तो आपने देखा था थोड़ी ही देर बाद कि ये जो फूड पार्टिकल था, दिस इज द फूड पार्टिकल, डन। और ये था आपका क्या, अमीबा। तो आपने ये चीज देखा था थोड़ी ही देर बाद ये फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर आ गया था। याद है, याद है? यस मैम याद है हम लोगों को, बहुत ही डिटेल में आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में ये चीज पढ़ाई थी हम लोगों को। तो हमने क्या चीज नोटिस करी थी, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द फूड पार्टिकल, एज यू कैन सी हियर। अब हमने देखा था कि इसके अराउंड यहां पर ऐसे एक मेम्ब्रेन बन गई थी, और ये क्या था, ये था आपका फूड वैक्यूल। इसी को हमने फैगोजोम बोला था। क्या बोला था, इसी को हमने फैगोजोम बोला था। तो ये होते हैं फूड वैक्यूल्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये फूड वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, ये होते हैं फूड वैक्यूल। समझ में आने वाली चीज आपको। तो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन ऐसा होता है। अब मैं बताती हूँ आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं। अब वही है कि इसके अंदर डायजेशन वाइजेशन चलेगा, अल्टीमेटली लाइसोसोम्स आके इससे बर्स्ट कर जाएंगे एंड बाद में ये यहाँ से अपने इस वेस्ट को निकाल देगा। अब आते हैं नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है। वो तो फूड वैक्यूल था, आप देखो कॉन्ट्रैक्टाइल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मान लो ये अमीबा था, ये पानी में रह रहा था, ये अमीबा ही था। अब ये पानी में रह रहा था, तो अब हम ये देखते हैं कि ऑस्मोसिस के थ्रू ना इसकी बॉडी में पानी घुसे जाता है, क्योंकि पानी में रहता है। तो हम ये देखते हैं वाटर घुसे जा रहा है इसकी बॉडी में। अब भाई ऐसे तो ये ऐसे फूल के मर जाएगा, फट जाएगा ना, ऐसे तो स्वेल, मतलब पानी भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। एक टाइम आएगा कि इतना ज़्यादा फूल चुका होगा कि फट जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता। तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैम ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये करता है, ये इस एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर भरेगा, एंड देन अल्टीमेटली बॉडी से बाहर फेंकता रहता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन आपको समझ में आ रहा है कि मैम ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। बता रही हूँ ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, सब्र करो, बेड पे मत गिर जाओ पीछे कि मैडम क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ हमारे सिलेबस के अंदर है। सीबीएसई को अच्छे से पता है तुम्हें क्या चीज समझ में आ जाएगी और क्या चीज तुम्हारे लेवल की है। तो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है आयन एंड वाटर का बैलेंस। बैलेंस ऑफ आयंस एंड वाटर। देखिए बॉडी में आयंस एंड वाटर का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो बेसिकली देखो वाटर को बैलेंस करना है ना, बॉडी में कितना भी वाटर आ जाए, बट बॉडी को जितना वाटर चाहिए वो उतना ही रखेगी और एक्स्ट्रा निकालेगी बॉडी से बाहर। इसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे आप देख पा रहे हैं, और ये ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू हो पा रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू हो पा रहा है। बस वैक्यूल इतना ही है और कुछ नहीं है वैक्यूल में, इतना ही तुम्हें पढ़ना है। आ जाओ वैक्यूल, अब मेरे साथ यहाँ पे देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया तुम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो नेचर एंड अकरेंस वैक्यूल ऑफ फ्लूइड फिल्ड और सॉलिड फिल्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस। वही मैंने बताया आप लोगों को, दे आर काइंड ऑफ स्टोरेज सेक। ये स्टोरेज सेक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कितनी सारी चीजें स्टोर कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट मैम, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स मैम, वाटर को स्टोर कर रहा है, आयंस को स्टोर कर रहा है। इन एनिमल सेल इफ द वैक्यूल्स इफ प्रेजेंट आर स्मॉल, अगर देखो वैसे जनरली नहीं होता है एनिमल सेल में, बट अगर होंगे तो बहुत ही छोटे होते हैं एंड टेम्पररी होते हैं, मतलब परमानेंट नहीं होते, जैसे प्लांट्स में परमानेंट होते हैं। दे स्टोर वाटर, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन्स, वही सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। द वैक्यूलर मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन इज टिपिकली अ सिंगल यूनिट। मैंने आपको ये बताया कि जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल होती है and is often associated with the maintenance of water balance. They serve as osmoregulatory organelles in protozoa or ingestion of nutrient material food vacuole. Protozoa बताया ना, अमीबा, अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है और अमीबा में ही फूड वैक्यूल होता है। तो फूड वैक्यूल तो वो खाने वगैरह में हेल्प कर रहा है, एंड जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है, पानी एंड आयंस का बैलेंस बना रहा है बॉडी के अंदर। समझ में आई वाली चीज? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यू विल नोटिस हियर कि देयर इज अ like a vacuole and you will see like how much space it is taking right here, जिसकी वजह से सारी की सारी ऑर्गेनली साइड में हो गई हैं। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई। डन, आगे बढ़ जाऊं। चलिए नेक्स्ट, thus food vacuole of a single cell organism such as amoeba or paramecium contain food item that the animal has consumed. वही जो भी उसने एनिमल खाया उसका वो किस में चल जाता है? एक वैक्यूल में चल जाता है, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। और प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं एंड परमानेंट होते हैं, बड़े बड़े। मैंने बताया ना बहुत सारी चीजें स्टोर कर रहे हैं। इन मैच्योर प्लांट सेल्स द वैक्यूल ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट एंटायर 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये चीज लिखी थी मैंने आप लोगों को कि 90% की वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द सेंट्रल पोजीशन ऑफ वैक्यूल, क्योंकि बीच में होता है बिल्कुल। द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज इन प्लांट सेल आर पुश नियर द बाउंड्री वॉल। और इसकी वजह से सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? वो बाउंड्री वॉल की तरफ पुश हो जाती हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। लुक इट हियर। डन, समझ में आई ये वाली चीज? ओके मैम, समझ में आ गया हम लोग को ये वाली चीज। नेक्स्ट, द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये मैंने आपको बोला था कि जो वैक्यूल है वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, और उस सिंगल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। द वैक्यूल इज फिल्ड विद सेल सैप which is a watery solution sugar rich in sugars, amino acid, protein, minerals and metabolic waste such as anthocyanins and alkaloids. Function, vacuole help to maintain the osmotic pressure in a cell. अब फंक्शन क्या होता है? वैक्यूल देखो ऑस्मोटिक बैलेंस बताते हैं ना, मैंने वाटर को बैलेंस करा है, वैसे नहीं वाटर भरे जा रहा है अल्टीमेटली सेल फट गई, खेल खत्म। नहीं, वैक्यूल सब कुछ ऑस्मो रेगुलेट करेगा। दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट सेल। मैंने बताया इन्हीं को तो वेस्ट प्रोडक्ट लिखा था मैंने वहाँ पे, इन्हीं को वेस्ट लिखा था मैंने वहाँ पे। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल को ना ऐसे रिजिड रखते हैं, टर्जिड रखते हैं। समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों को? समझ में आ गया ना वाली चीज़ आप लोगों को? बस यहीं पे सेशन हो गया खत्म, और कुछ है ही नहीं। पढ़ लिया भाई आप लोगों ने वैक्यूल भी पढ़ लिया और आप लोगों ने अच्छे से प्लास्टिड्स भी पढ़ लिया। क्विक रिकैप मैं आप लोगों को दूंगी यहाँ से। चलिए आइए, क्विक रिकैप तो जरूरी होता है मैम, पता नहीं हमें याद रहे ना रहे। देखो सबसे पहले अगर तुम ये कैटेगरी आ गई ना, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें प्लास्टिड आ गया, इसको जरूर छाप लेना। अगर प्लास्टिड आता है ना, इसको बनाकर आओगे ना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। हमेशा फ्लो चार्ट्स पे पूरे मार्क्स मिलते हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं, मोस्टली एब्सेंट होते हैं एनिमल्स में, और स्टोरेज बॉडीज होती हैं ये। अब ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके क्लोरोफिल को स्टोर करते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट आपके कलरफुल होते हैं क्योंकि इनके पास मैम प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स जो येलो, ऑरेंज, रेड इस कलर के होते हैं। देन फिर जैसे कैरोटिनॉइड एंड ज़ेंथोफिल्स, ये जो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, इनकी बिल्कुल बेरंग जिंदगी है, कोई जिंदगी में इनका रंग नहीं है। ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि ये स्टोर क्या कर रहे हैं। अगर ये फैट को स्टोर कर रहे हैं दे कॉल्ड एज अलायोप्लास्ट, अगर ये स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहे हैं तो दे कॉल्ड एज अमाइलोप्लास्ट, और अगर ये प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं तो ये कहलाते हैं आपके एल्यूरोप्लास्ट। तो भाई इसी तरीके के थे आपके प्लास्टिड्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि मैम क्लोरोप्लास्ट के बारे में ऐसी क्या खास बात थी। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। ये आपका इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल कैसा है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है बेसिकली। ये किचन ऑफ द सेल कहलाता है क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या बना रहा है? आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये इसके पास क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, एंड अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन करता है स्टूडेंट? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, एज यू कैन सी हियर। समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों को? देखो सनलाइट को कैप्चर करके एटीपी वगैरह बना के यहाँ से फोटोसिंथेसिस कर दिया इन लोगों ने। समझ में आई वाली चीज़? यस मैम। तो अल्टीमेटली आपको क्लोरोफिल का वो भी आ सकता है, फंक्शन भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है। 1 मार्क में ईजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है देना इसको। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट क्यों सेमी ऑटोनॉमस है? क्योंकि मैम ये पहले एक सेल हुआ करती थी, बट इसको एक बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल ने खा लिया, जिसकी वजह से ये एक यूकैरियोटिक सेल का पार्ट बन चुकी है। तो ये वैसे बहुत सारे फंक्शन खुद कर लेती है, इससे सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बट कुछ चीज़ों के लिए इसको सेल पर ही डिपेंड होना पड़ता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स वैक्यूल। वैक्यूल जैसे कि फाउंड इन प्लांट सेल्स, किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, और यूग्लिनॉइड्स में, जैसे प्रोटोजोआ जैसे अमीबा वगैरह, पैरामीशियम वगैरह। ये 3 टाइप के होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल प्लांट्स में पाया जाता है, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। सेंट्रल वैक्यूल बताया मैंने आपको कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट है वैक्यूल, क्योंकि ये मैम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर रहा है, जैसे कि सेल की ग्रोथ भी इसकी वजह से होती है।
सेल का साइज बढ़ता है, मतलब प्लांट सेल का। ये वाटर को स्टोर करता है, आयंस को, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। फिर फूड वैक्यूल के बारे में बताया मैंने। जैसे अमीबा जब कोई सॉलिड फूड लेता है तो उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बन जाती है, उस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं फूड वैक्यूल। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल का होता है अगर ज़्यादा पानी भर रहा है किसी सेल के अंदर तो ऐसा नहीं है सेल फूल के मर जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का होते हैं वो पानी को बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं और अल्टीमेटली ये ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों को? भाई क्लियर हो गया आप लोगों का वैक्यूलोप्लास्टिड? इतना तो ईजी था ये, इससे ज़्यादा आसान तरीके से कोई समझा देना तो बात आ जाओ। अगर मुझसे समझ में नहीं आएगा फिर किसी भी समझ में आएगा, समझ गए? अब एक और चीज़ वापस से बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले, ऐसी कंटेंट डिलीवरी मिले, वो भी बिल्कुल कुछ पैसे नहीं देने, बस क्या करना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर आना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दोनों ही मीडियम्स में, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होते हैं वो आपके, जो कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ आपको मिलते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं? आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसे धमाकेदार सेशन भी वो हमारा रहने वाला है। जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।